गुड मॉर्निंग क्लास। राहुल के मैथ्स शाला में आपका स्वागत है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि किसी भी इंटरवल में किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस। तो आइए, हाँ, अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स होता है तो प्लीज आप अपने टॉपिक को कमेंट्स में सेक्शन में मेंशन करेंगे, उस टॉपिक पे हम टाइम निकाल करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, यस। तो आइए यहां पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन आपका, इफ fx इज डिफाइंड एज दिस, ये फंक्शन आपका गिवन है, इज कॉन्टिन्यूअस, ये जो फंक्शन आपका गिवन है ये कॉन्टिन्यूअस है, देन ऑर्डर्ड पेयर p, q इज इक्वल्स टू, इसमें ऑप्शंस गिवन थे। ठीक है सर, और ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन से रिसेंटली क्वेश्चंस पूछ रखा है। तो कह रहे हैं कि सर ऑर्डर्ड पेयर p, q इज, ऑर्डर्ड पेयर आपको पता है कि एक ऑर्डर में लिखना है, p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है जिस पॉइंट पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पे हम लोग देखते हैं कि किस पॉइंट की बात चल रही है। ये देखो x लेस देन 0 है, x इक्वल्स टू 0 है, x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो लिखते हैं हम लोग कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज fx इज कॉन्टिन्यूअस। क्या मीनिंग है सर? दिस इज LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड दैट must be a finite number। ठीक है सर, yes। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, LHL कैलकुलेट करते हैं। so let's say this is LHL। LHL क्या होता है सर? आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, कहां कैलकुलेट करना था? एट x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, yes, एट x इज इक्वल्स टू 0। तो 0 माइनस 0 से स्मॉलर वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड? ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, x लेस देन 0। तो ये वाला फंक्शन यहां पे पुट करूंगा, दिस इज sin p प्लस 1 x प्लस sin ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x आपका गिवन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। अब क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं। एक्चुअल में ये 0 माइनस तो है, 0 माइनस का मतलब है 0 माइनस h पुट कर दो, वो पुट कर सकते हैं। बट अब डायरेक्टली यहां पे 0 पुट करके देख सकते हो। अगर 0 पुट करोगे तो ये sin 0, ये भी 0, 0 डिवाइड बाय 0 का फॉर्म आ गया। हाँ सर, 0 डिवाइड बाय 0 को कैसे सॉल्व करते हैं? एक मेथड है हमारा एल हॉस्पिटल रूल, उसे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। तो क्या करें सर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग, निपटा देते हैं इसे। चल निपटा देते हैं। क्या करूं सर मैं? इसे मिटा दो पहले। हाँ सर, इसे मिटा दो। चल फटाफट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन p प्लस 1 यहां पे cos p प्लस 1 x। ठीक है, और इसके अंदर का जो मसाला है p प्लस 1, उससे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा सर, यहां पे दिस इज p प्लस 1। इस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो अगेन दिस इज cos x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x है, तो x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 और लिमिट वाले वैल्यूज पुट कर देते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस। अगर क्लास ज्यादा फास्ट होगी तो आप बता सकते हैं, है ना सर? यस। अब चलो x की जगह पर 0 पुट करके देखते हैं। 0 पर 0 तो नहीं बनेगा, इतना कंफर्म हो गया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब चलो पुट करके देखते हैं। x की जगह पर 0 पुट करोगे, ये हो गया पूरा 0, cos 0 1 into p plus 1, दिस इज p plus 1। उसके बाद cos 0 की वैल्यू हो गई 1, अगेन 1। तो ये आंसर आ गया आपका सर p plus 2। किसकी वैल्यू आएगी सर? दिस इज आवर ब्यूटीफुल LHL। याद रखेंगे, LHL की वैल्यू आई आपके पास में p प्लस 2। नाउ आते हैं हम लोग RHL कैलकुलेट करते हैं। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, RHL कैलकुलेट करो। तो सर RHL क्या होगा? किस पॉइंट पर चेक करना है? एट x इक्वल्स टू 0। तो RHL में लिखा हुआ है, इज इट विजिबल और नॉट? यस। RHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है पॉजिटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन सा फंक्शन है? इस फंक्शन से पूछो फटाफट। मैंने कहा पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन? ये फंक्शन आपका गिवन, इस फंक्शन को उठा लेते हैं।
तो यहां से x प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस रूट x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3/2। अब चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्म है सर, इसको कैसे करा जा सकता है। जीरो पुट करा तो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइड बाय 0 का फॉर्म। अगर आप यहाँ पे एल ऑर्बिटल यूज करते हो तो मे भी हो सकता है इसका डिफरेंशिएशन लेंथी प्रोसेस में जाए। तो फिर क्या सोचते हैं कि सर ये x टू द पावर 3/2 जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैं इसी में क्या करता हूं, चेंजेस करता हूं, आप चेंज मत करना। यहां से इसको मैंने लिखा सर x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि ऊपर में भी देखा रूट x है, यहां भी रूट रूट दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको रूट में कन्वर्ट कर दिया। x टू द पावर 1/2 को हम लोग रूट x कह सकते हैं। सो आई विल राइट हियर रूट ऑफ x। और क्या करते हैं, यहां से रूट x को कॉमन आउट ले लेते हैं। अगर मैं रूट x को कॉमन आउट लूंगा तो देखो क्या होगा, रूट ऑफ x यहां बचा सर स्क्वायर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x रूट x। अब बताओ सर कोई कैंसिल आउट हो रहा है, x टेंड्स टू 0 प्लस ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर। अब चलो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहां से जो बचा हुआ है ये वाली वैल्यूज याद रखेंगे हम, ठीक है। यस, तो बचा मेरे पास में ये, इस रूट को अंदर भेजो, x डिवाइडेड बाय x होगा तो ये होगा 1, और यहां से ये रूट अंदर गया तो ये x, यहां x स्क्वायर डिवाइड बाय x तो ये होगा आपका कितना सर x। सो दिस इज रूट 1 प्लस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय दिस इज x। ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ये काफी सिंपलीफाइड हो गई। अब चेक करो कौन सा फॉर्म है, अगेन 0/0 फॉर्म। अब इसको हम लोग एल ऑर्बिटल रूल से निपटा देते हैं। कर ले सर। यस, अगर मैं एल ऑर्बिटल रूल से सॉल्व करूं उसका डिफरेंशिएशन 1/2 1 प्लस x, इसके अंदर का मसाला डिफरेंशिएशन 1 से मल्टीप्लाई करा यही आया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, x का डिफरेंशिएशन सर 1, सो दिस इज रिटन एज 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस x, और लिमिट कह रहा है इस सर x की जगह पर 0 प्लस पुट कर लो, मींस 0 पुट कर लो, तो ये हो गया आपका 1/2। तो यहां से हमें मिली कि सर RHL की वैल्यू 1/2। अब फंक्शन कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 चेक करते हैं। गिवन है मेरे पास x इक्वल्स टू 0 पर क्यों गिवन था, अब पीछे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था x इक्वल्स टू 0 पर क्यों, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में क्यों। अब जो कंटिन्यूटी का कांसेप्ट है वो यूज करते हैं, वो क्या होगा आपके पास में, LHL is equals to RHL, LHL is equals to RHL is equals to value of function। ठीक है, LHL की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में सर, LHL की वैल्यू आई थी p प्लस 2, RHL की वैल्यू आपके पास में 1/2 is equals to ये आया आपका q। हाँ, यहां से आप बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू है q की वैल्यू 1/2 आ गई अपने को, सही है सर। सो q is equals to 1/2 p यहां से मिलेगा, तो p प्लस 2 is equals to 1/2, इसको ट्रांसपोज करा, p is equals to 1/2 minus 2, so this is equals to minus 3/2। तो p की वैल्यू आ गई -3/2 और q की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो यहां से -3/2 एंड 1/2 एंड दिस इज आवर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये था हमारा सॉल्यूशन यहां पे इसका। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसे आप कॉपी कर लेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है। और ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ था सर, ठीक है। यस, चलिए आइए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर लेट फंक्शन डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसके बारे में आपको पता है कि ये आपका क्या है सर, डोमेन है, ये आपका कोडोमेन का पार्ट है, ठीक है सर। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज दिस, इस तरह से डिफाइंड है। तो कह रहे हैं कि दैट कंटीन्यूअस इफ a इक्वल्स टू -5 b इक्वल्स टू 10। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में गिवन है, ठीक है सर। और ये शानदार क्वेश्चन है और आपका आरटीजे 2K19 में पूछा गया है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रखा है, ये 4 इसको देख करके डरना नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है सर।
तो यहाँ पे देखते हैं कि सर किस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। तो उसके लिए सर देखो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं कि कहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि सर देखो एट x = 1 पर 1 के इक्वल है तो 5 लेना है, अगर x की वैल्यू 1 से भी स्मॉलर है तो भी 5 लेना है ना। उसके बाद 1 पे ही आपका चेंजेस हो रहे हैं, हाँ 1 से ग्रेटर के लिए भी ये फंक्शन गिवन है। उसके बाद सर 3 पे चेंजेस हो रहे हैं सॉरी, उसके बाद फंक्शन 5 पे चेंज हो रहा है ना सर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर एट x = 1 पर हम लोग बात करते हैं। एक चीज हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, कॉन्टिन्यूअस a और b की वैल्यू बात कर रही है ना। यस x = 1 तो उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज विजिबल और नॉट, सर फोर्थ ऑप्शन इज रिटन एज नॉट कंटीन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के किसी भी वैल्यू पर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका है। चलो डिस्कस करते हैं, एट x = 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आपके पास में कौन कौन सा है, x = 1, x = 3, x = 5। तो मैं लिख लेता हूं टर्निंग पॉइंट जो आपका है, दिस इज x = 1, x = 3 एंड x = आपका 5 गिवन है, ठीक है। चलो तो चेक करते हैं, एट x = 1 LHL RHL बात कर लो। चलो LHL की वैल्यू अगर कंटीन्यूअस होगा, LHL का मतलब सर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन क्या है 1 से छोटा, तो सर इसमें है ही नहीं x x, तो आंसर इसका क्या होगा यही 5 के इक्वल में, सो दिस इज इक्वल टू 5। अब RHL की बात करते हैं, RHL देखते हैं क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज्यादा वाला फंक्शन कौन है, 1 से ज्यादा वाला फंक्शन ये है, तो ये वाला फंक्शन मैं यहां पे पुट करूंगा a + bx। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप x की जगह पे सीधे 1 पुट कर दें, अगर आप 1 पुट करोगे तो ये होगा a + b। आप कहोगे कि सर 1 प्लस लिखा हुआ है तो इसको 1 + h लिखेंगे ना, हाँ सर आप डायरेक्टली ये भी पुट कर सकते हो, अगर चाहो तो मैं लिख करके दिखाता हूं a + b 1 + h। अब h की एंट्री हो गई तो h टेंड्स टू लिखना पड़ेगा हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको फिर से यही मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब बात करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे कितनी है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू देखो इक्वल का साइन है 5 है, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x = 1 पे, तो चलो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा आपका LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू एट 1, ठीक है सर। चलो LHL की वैल्यू कितनी है, वो तो 5 है, RHL कितना है सर a + b, अच्छा ये भी 5 = a + b, ठीक है, और ये भी आपका कितना है 5। इसका मतलब ये है कि इज इट विजिबल देयर और नॉट, नॉट विजिबल, ओके सर लेट मी राइट हियर, यहां से मैं कहूंगा कि सर LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू, ऐसा क्यों, कंटीन्यूअस होने के लिए। तो LHL की वैल्यू है 5, RHL है a + b, ये भी है 5, इसका मतलब ये है कि a + b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 5। ये हमारे पास में 1 कंडीशन हो गया, याद रखना, ठीक है सर। यस हम लोग मिटाएंगे फिर आगे सॉल्व करते हैं इसे। a + b की वैल्यू हमारे पास में 5 आई है जब मैंने एट x = 1 डिस्कस करा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एट x = 3, एट x = 3, एट x = 3, ठीक है। यस सर क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से नहीं निकला, एक इक्वेशन बना। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो 3 पे क्या करूंगा सर, LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है 3 माइनस का मतलब है x की वैल्यू 3 से छोटा है तो वो फंक्शन उठाओ, x की वैल्यू 3 से स्मॉलर है तो ये वाला फंक्शन अगेन है, सो आई विल राइट हियर a + bx। 3 से माइनस का मतलब है 3 - h पुट कर लो, या फिर आप डायरेक्टली 3 भी पुट कर सकते हो। चलो पुट ही कर देते हैं, a + b 3 - h, और h की एंट्री हो गई है ना, तो h क्या होगा सर, h टेंड्स टू 0, हाँ यही हो गया आपके पास में, तूने मारी एंट्री है तो h हो गया यहाँ पे आपके पास में 0, है ना, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो a + 3b मिलेगा आपको, सो दिस इज इक्वल टू a + 3b इक्वल है, ठीक है सर।
अच्छा, अब क्या करूं? अब आरएचएल कैलकुलेट कर लो सर। आरएचएल का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे ले लो। 3 से ज्यादा पे कौन सा फंक्शन है? 3 से ज्यादा पे फंक्शन आप देख सकते हो, ये फंक्शन गिवन है b प्लस 5x। चलो पुट कर लेते हैं b प्लस 5x, दिस इज b प्लस 5x। क्या मैं डायरेक्टली 3 पुट कर लूं? यस सर, पुट कर लेते हैं, ठीक है। यस, तो क्या होगा आपका b प्लस 15, ये आई आरएचएल। अब मैं फंक्शन की वैल्यू की बात करूंगा कि सर फंक्शन की वैल्यू एट 3 पर क्या होगा? आप देखो x की वैल्यू 3, इक्वल का साइन नहीं है, यहां पे इक्वल का साइन है, यहां पे देखो ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन लो और एट x इक्वल्स टू 3 पुट कर दो तो फंक्शन की वैल्यू आएगी। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो b प्लस 15 इक्वल आएगा, सो आई विल राइट हियर 15, b प्लस 15। अगर फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो क्या क्या वैल्यू आएगी? LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। तो तीनों की इक्वेट करके देखते हैं। पहला LHL आया a प्लस 3b, ये आया सर b प्लस 15, सो आई विल राइट हियर a प्लस 3b इज इक्वल्स टू b प्लस 15। इसको सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा, a प्लस, इस b को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये होगा a प्लस 2b, इज इट विजिबल देयर? यस, इज इक्वल्स टू आपका 15। ये दूसरा इक्वेशन बना मेरे पास, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, दूसरा आया a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 15। याद रखेंगे ये दो कंडीशंस हमारे पास आए। अब हमें एट x इक्वल्स टू 5 पे भी चेक करना पड़ेगा। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यूज आपको मिल जाएगी, है ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और खटाखट आंसर देंगे, सर इसमें से इसको माइनस कर दो तो b माइनस b, 2b माइनस b, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b माइनस b, b बचेगा, और 15 में से 5 माइनस करोगे तो 10 मिलेगा। तो यहां से b की वैल्यू किसी बच्चे ने 10 ला दी, है ना। अगर b की वैल्यू यहां पर 10 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में a = -5। तो बच्चे क्या करेंगे, 10 और -5 पुट कर देंगे। देखो b की वैल्यू आपके पास में 10 है, a की वैल्यू -5 है, इसका ऑप्शन ये पुट कर देगा। चांसेस रॉन्ग होने के हैं, क्यों? क्योंकि एक और पॉइंट हमारे पास में बचा हुआ है एट x = 5, है ना सर। यस, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। चल, एट x = 5 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि सर एट x = 5, तो 5 में LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस। अगर 5 माइनस है तो 5 माइनस में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? 5 माइनस में 5 से छोटा, तो ये फंक्शन डिफाइंड है। तो क्या लिखो सर, b प्लस 5x, सो आई विल राइट हियर b प्लस 5x। क्या बात समझ में आई? क्या डायरेक्टली मैं यहां पे 5 पुट कर दूं x की जगह पे? यस, पुट कर सकता हूं। तो b प्लस ये 25 हो गया। अब RHL की बात कर लेते हैं सर। RHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, 5 से ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है? 30। तो RHL भी आपके पास में कितना हो गया? देखो फंक्शन 30 गिवन था, 5 से ज्यादा, आंसर भी 30 हो जाएगा। और x = 5, ये इक्वल का भी साइन है, तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी गिवन है? 30 गिवन है हमारे पास में। तो सर f ऑफ 5 होगा हमारा 30। तो फंक्शन को कंटीन्यूअस होने के लिए तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। इट मींस b + 25 इक्वल्स टू आपका 30 हो गया। b की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में सर? -5। b की वैल्यू कितनी होगी? -5। अब आप चेक कर लो सर, b की वैल्यू एक जगह 5 भी गिवन है आपके पास में, 10 भी है, तो कौन सा ऑप्शन लिखूं मैं, है ना। एक तो b की -5 है। अब अगर यहां पे -5 पुट करूंगा, a + b = आपका 5 है, तो a -5 पुट करूंगा यहां पे 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 10। तो a की वैल्यू 10 भी नहीं गिवन है, सही है सर। उसके बाद इस वाले में अगर मैं पुट करता हूं b की जगह पे -5, तो ये क्या होगा सर आपका? ये होगा a + -10 = 15। तो a की वैल्यू आपके पास में 25 आती है, वो भी नहीं गिवन। कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों जगह से आंसर आपका सेम आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं सर, हर एक जगह से डिफरेंट वैल्यूज आ रही है आपके पास में। क्या आप एग्री कर रहे हो? यस सर, यस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कह सकते हैं कि यहां पर फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं, इस और ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है, ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके दे रखा।
ठीक है, तो हमारे पास में ये भी सही नहीं आ रहा, ये भी सही नहीं आ रहा, आपके पास में ये वाला ऑप्शन क्या होगा सर, करेक्ट होगा, नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑफ ए एंड बी। क्या बात समझ में आई? चलो सर, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल से लिख करके दे रखा था, तो आपको अच्छा a plus b is equal to 5, a is equal to, एक मिनट बच्चों, a plus b is equal to 5 है, b की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे कितनी आई, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो इसकी, एक मिनट देख लो, b की वैल्यू 5 आ रही है, एक मिनट से, हाँ देखो यहाँ से, इसको इधर माइनस करा, b की वैल्यू आपके पास में 5 हो गई, b की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूंगा तो a की वैल्यू 0 भी आ रही है, एक मिनट देख लेते इसे, है ना, यस, एक आंसर आया था b is equal to 10 और a is equal to आपका -5, ये आया था आपका, ठीक है, यस, दूसरा ऑप्शन आया b की वैल्यू यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, कौन सा चूज करूं, ठीक है सर, आप b की जगह पे 5 पुट करोगे तो a की वैल्यू 0 भी आ रही है, a की वैल्यू 0 भी आ रही है, यहाँ पे है b की वैल्यू आपके पास में 5 भी है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, बट होल फंक्शन को मुझे कॉन्टिन्यूअस बनाना है, ठीक है, यस, तो कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट a is equal to 0, b is equal to 5, अगर a is equal to 0, b is equal to 5 पुट करूंगा तो दूसरा वाला पार्ट आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, अगर a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो ये कंप्लीट फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इसका मतलब है कि सर दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है, आपको कि सर नहीं समझना है, कोई दिक्कत नहीं, a की वैल्यू सर हमारे पास में 0, b की वैल्यू 5, हमारे पास में कंडीशन आई है, चेक कर लो, अगर a की वैल्यू 0 पुट करो, b की वैल्यू 5 पुट करता हूं, इस कंडीशन में देखो, ठीक है, यस, 0 plus 10 is equals to 15, क्या 10 और 15 इक्वल होते हैं? नो सर, थर्ड कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइड हियर, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आपका नहीं है, ऑप्शन फोर्थ नंबर इज करेक्ट वन, ठीक है सर, कॉपी कर लेंगे, पूरा क्लियर होना चाहिए आपके पास। चलिए सर, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर कॉन्टिन्यूटी किसी भी फंक्शन का इंटरवल में हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा सर कॉन्टिन्यूटी है ना, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल आपके पास में, लेट्स सपोज मैंने a और b लिख रखा है, ठीक है, यस, सर हो सकता है कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं हो अपने डोमेन में, ठीक है, अपने डोमेन में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, बट कुछ इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ चीजें हम लोग यहां से दिखाते हैं। एक फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर दिया है a और b, हाँ, a और b का मतलब है कि सर ये x बिलोंग्स टू दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हाँ, ठीक है सर, यस, x बिलोंग्स टू a से b की बात कर रहे हैं तो फंक्शन के बारे में, तो अब मैं कहूंगा कि फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, उसको चेक करने के लिए सर अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, मैंने कहा कि सर लिमिट, मैंने कहा एट x इक्वल्स टू a, एट x इक्वल्स टू a, फंक्शन डिफाइंड है a से b में, a पे क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब इसके ऊपर पीछे नहीं जा सकते, तो क्या होगा सर एट x इक्वल्स टू a पर, तो हम लोग कहेंगे सर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्या ये a माइनस डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि a से पहले आना ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है LHL नॉट डिफाइंड, ये LHL है, LHL इज नॉट डिफाइंड, ये आपका डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन वहां पे है ही नहीं a माइनस पर, तो a प्लस पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू चेक कर सकते हैं, तो मैंने कहा सर लिमिट आप RHL निकाल सकते हैं, यहां से RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और फंक्शन, RHL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यस, एंड आपका फंक्शन की वैल्यू एट a पर, फंक्शन की वैल्यू एट a पर कुछ भी अगर आ रहा है वो इसके इक्वल अगर आ गया तो फंक्शन को हम लोग कहेंगे इसके आगे कॉन्टिन्यूअस है, इसके पीछे तो ग्राफ ही नहीं है, इसके पीछे तो फंक्शन ही नहीं है, इसके आगे आपका कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि सर आपके पास में दो चीज, क्या सर, RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है तो इसके आगे कॉन्टिन्यूअस है, इसे हम लोग कहते हैं राइट कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, क्या कहते हैं सर इसे, राइट कॉन्टिन्यूअस, है ना, राइट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली अगर मैं b पॉइंट पर बात करूं तो b से हम लोग RHL नहीं निकाल सकते क्योंकि b प्लस में फंक्शन डिफाइंड है, तो b पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, LHL कैलकुलेट करना पड़ेगा b माइनस, इसका मतलब b पॉइंट पर LHL फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट b पर अगर इक्वल हो
तो हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपके पास है। तो मैं कहूंगा सर एट x is equals to b RHL is not defined, RHL not defined, RHL को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है सर, यस। अब मैं यहां से क्या करूं, फंक्शन है तो क्या करूंगा सर, मैं लिमिट LHL निकाल दूंगा। ये होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू b माइनस पे फंक्शन की वैल्यू। अगर आपके पास में फंक्शन की वैल्यू एट b पर दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, LHL इज इक्वल्स टू f ऑफ b, तो b पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस माना जाएगा और a पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस माना जाएगा। बात है समझ में? इसे हम लोग कहेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। चाहिए सर? यस। तो चलो एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? यस, इसे मैं मिटा रहा हूं और क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये छोटा सा कांसेप्ट आपको समझना था। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करता हूं, मैंने कहा सर आपके पास में लेट्स सपोज दिस क्वेश्चन इज, ये लिखा हुआ आपके पास में कि सर 4 माइनस आपके पास में x स्क्वायर, 4 माइनस x स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सर इसको मान लो ये आपका y है, दोनों साइड में स्क्वायर कर लो। अगर स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर, इसको इस साइड मैंने भेज दिया तो ये होगा सर आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या ये सर्कल है? यस सर। तो सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं? सर्कल का ग्राफ आपके पास में कुछ इस तरह से मिलता है, दिस इज आवर सर्कल। अरे हाँ या ना? यस सर। इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस 2 स्क्वायर, तो ये वाला पॉइंट आपका 2 है, ये वाला पॉइंट -2 है, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला पार्ट ले रखा है। ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, दिस इज नॉट आपके पास में ये पूरा का पूरा फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसको हटा देता हूं मैं। बात आई समझ में? ये है आपका ये ग्राफ, ये इसका है y इक्वल्स टू 4 माइनस x स्क्वायर का ग्राफ ये। तो अब ये देखो सर कि 2 से आगे फंक्शन नहीं, तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग 2 पर वैल्यू और 2 से जस्ट पहले की वैल्यू पर चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद यहां पे फंक्शन, इसके पीछे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसके आगे, तो कंटिन्यूटी एट -2 पर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? यस, RHL कैलकुलेट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू 2 पर चेक करेंगे। इसके एंटायर डोमेन में फंक्शन देखो कंटीन्यूअस है, इसका ग्राफ अवेलेबल है। तो हम लोग राइट कंटिन्यूटी और लेफ्ट कंटिन्यूटी यहां पर दोनों है और इसके जितने भी पॉइंट्स अंदर में हर जगह फंक्शन डिफाइंड है, तो ये फंक्शन आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है सर। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमने जनरली बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि सर x divided by greatest integer of x function is defined when x not equals to 0, और कह रहा है 0 है when x is equals to 0। कह रहा है कि discuss the continuity of function, discuss the continuity at x is equals to 0 पर। क्या फंक्शन at x is equals to 0 पर कंटीन्यूअस है? हाँ। अब देखो सर, मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आए, तो वहां पे LHL RHL कैलकुलेट करते टाइम पे h को जरूर इंट्रोड्यूस करना है ना सर। चलो, तो कह रहा है कि सर डिस्कस करना है x इक्वल्स टू 0 पर कंटीन्यूअस है या नहीं। तो उसके लिए मैं कहूंगा सर LHL कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में कौन सा फंक्शन है ना सर? ये कह रहा है कि 0 पे 0 लो, लेकिन 0 नहीं है तो ये फंक्शन लो। इसका मतलब है 0 माइनस पे भी यही फंक्शन लो, नेगेटिव पे भी यही फंक्शन लो और पॉजिटिव वैल्यू पे भी यही फंक्शन लो। तो मैंने यहां पे लिखा सर आपके पास x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब 0 माइनस का क्या मीनिंग है? मैंने आपको बताया था कि 0 माइनस h पुट करो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 0 माइनस h पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस h। अब यहां से सर देखो लिमिट h की एंट्री हो गई, तो h टेंड्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इस तरह ये क्या गिवन है, ठीक है? यस। अब ये जो लिखा हुआ आपके पास में ऊपर है -h डिवाइडेड बाय, इसके अंदर लिखा हुआ है -h, ठीक है? क्या ये पॉसिबल है? समझना सर, अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए क्या सर? बिल्कुल भी नहीं। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये should not be equals to 0। ये कब 0 होगा?
जब इसके अंदर का मसाला 0 से 1 के बीच में हो। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बट 0 नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है x की वैल्यू, अरे देखो बालक 0 1, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लो, सपोज 0.42 ले लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे 0 होगा। मींस 0 से 1 के बीच में अगर x रहा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर x should not belongs to, किसमें सर? आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो ये 1 बनेगा हमारे पास, ठीक है सर? यस, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल दे रखा है। तो यहां पे देखो ये क्या हुआ, h कैसा है? h इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव हो गया। h इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये हो गया सर आपका, ये है 0, ये है आपका -1, तो नेगेटिव वाली वैल्यू यहां आ गई। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा, ये बन जाएगा -1, तो ये हो गया आपके पास में -h डिवाइडेड बाय -1, तो ये बचा आपका h, और h टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू आ गई 0। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल हमारे पास में, कौन? LHL और RHL इक्वल, सॉरी फंक्शन की वैल्यू। अब हम लोग RHL डिस्कस करते हैं। RHL क्या होगा? RHL सर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन गिवन है x डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0 प्लस का मतलब है 0 प्लस h रख लो, और यहां पे भी 0 प्लस h रखो, लेकिन जैसे ही 0 प्लस h रखा इसका मतलब है 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर मैं 0 से थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा तो ये क्या होगा? ये 0 हो जाएगा सर, है ना? देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, h डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h। h का मतलब ये है कि सर 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अब ये पहले ही कह रहा है कि सर ये मत लो, ये मत लो, 0 से 1 के बीच का नंबर मत लेना, अदरवाइज मैं डिफाइंड नहीं हूं, इसके डोमेन में है ही नहीं, इसका मतलब ग्राफ है ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही? फंक्शन अनडिफाइंड है, उधर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट डिफाइंड, आपके पास में यहां पे डिफाइंड नहीं, डिफाइंड नहीं, इसके डोमेन में था ही नहीं, ठीक है? ये वाला पॉइंट इसके डोमेन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि LHL RHL के इक्वल नहीं हुआ। अगर LHL RHL के इक्वल है, देखो यहां पे फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन है ही नहीं, जैसे अभी लिखा था पीछे फंक्शन नहीं था, उसी तरह से इस पॉइंट के आगे है ही नहीं, 0 के आगे फंक्शन ही नहीं है। बात आ रही समझ में? हाँ, और यहां से कह सकते हैं कि सर ये नॉट इन डोमेन, है ना? x बिलोंग्स टू 0 प्लस नॉट इन डोमेन, नॉट इन डोमेन, डोमेन में नहीं है फंक्शन, लेकिन मेरे पास में कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है आपके पास में। LHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि LHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, यहां पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है और फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता चला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि फंक्शन के डोमेन में वो वाली वैल्यू नहीं थी, डोमेन में था ही नहीं, ठीक है? इसका मतलब ग्राफ था ही नहीं हमारा, तो केवल हमारे पास में लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था और फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस यहां पे। क्या बात समझ में? ठीक है सर, तो इसको नोट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, फर्दर हम लोग इसके बारे में और क्वेश्चंस डिटेल में बात करेंगे, ठीक है सर? यस।